कक्षा 9 गणित विषय के अंतर्गत ये रेखा एवं कोण के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। अब इसका उदाहरण नंबर 4, इसके ऊपर हम जितने भी हैं वो अपन कर चुके थे। ये 6.1 इसके अंदर करना था, सॉरी 6.1 पूरी नहीं हुई थी, ये यहां तक हमने कर दिए थे, 3 तक। देखिए आपकी किताब का एक प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये ऐसे है, और ए ओ बी को एक सरल रेखा सिद्ध करना है। ए ओ बी एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब ये इसके एक ही तरफ ये जैसे कोण बन रहे हैं x और y, यदि इनका योग 180 आ जाए तो ये सरल रेखा सिद्ध हो जाए। क्यों? हमें मालूम है कि किसी सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। तो वापस उल्टा बोलेंगे, यदि किसी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री तो वो रेखा सरल रेखा होगी। ऐसे ये उसका उल्टा है। तो अब देखिए आपको एक चीज तो ये दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध ये करना ए ओ बी सरल रेखा है। अब देखिए इस बिंदु O पर ये 4 कोण बन रहे हैं, x एंड y एंड z एंड w, और आपको मालूम है किसी एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 डिग्री होगा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग, यहाँ कारण लिखेंगे, एक ही, ये कारण देखिए लिखना जरूरी होता है, एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जितने भी कोण बनते हैं चारों तरफ उस बिंदु के, तो इन सब का जोड़ 360 डिग्री होता है। अब देखिए साहब, यहां पर आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं, देखिए w प्लस जेड लिख सकता हूं। तो यहां पर इसके अंदर मैं x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसमें w प्लस जेड लिख दूंगा, ये भी आगे z प्लस w, ऐसे कैसे। अब देखिए ये जुड़ेंगे तो डबल हो गए, w 2 बार आ रहा है, z भी 2 बार आ रहा है, तो 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 360, और ये 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर हो जाएगा z और w 2 बार ले लिया। अब बचेगा क्या यहाँ पर? 360 डिग्री इधर राइट हैंड में। अब आपको मालूम है ये गुणा में है 2, और गुणा वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है, तो 2 भाग में जाएगा, मतलब 360 के नीचे 360 बटा 2, यानी ये आएगा 180। तो z प्लस w, आप देखिए इन दोनों का जोड़ किया तो 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, क्योंकि इसके एक ही और ये बन रहे हैं दोनों w और z एक ही तरफ, और इनका जोड़ 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये सरल रेखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ओ बी एक सरल रेखा है। Hence proved। ये अब क्यों होता है? क्योंकि ये रेखिक जो युग्म होता है उसकी विलोम पर में है। रेखिक युग्म के विलोम से ये ऐसे हो जाएगा। अगर कोण 180 डिग्री है उनका जोड़, तो वो सरल रेखा होगी, और यूं पर में अगर सरल रेखा है तो जोड़ 180, वापिस उल्टा जोड़ 180, तो रेखा सरल होगी ऐसे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका 5वां प्रश्न, ये भी आपको बताते हैं, आसान है। आकृति ये दे रखी है, POQ, POQ एक सरल रेखा, मतलब सीधी रेखा, इसके ऊपर ये जितने कोण बन रहे हैं इनको जोड़ेंगे, ये कोण और इधर ये देखिए ऐसे करके रखा है ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री, तीनों का जोड़ 180 होता है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है, ये किरण है जो इस PQ के ऊपर लंब है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। इधर इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री, एक मान लो x है एक y है, तो इनका भी जोड़ 90 डिग्री होगा। OS एक अन्य किरण है, OS देखिए चित्र में दिया हुआ, OS अन्य किरण है, और ये आपको सिद्ध करना है।
ये प्रश्न में लिखा हुआ है, ये सिद्ध करना। ROS मतलब x बराबर 1/2 QoS ये रहा QoS मतलब होता है 90 + x, ये QoS और माइनस POS मतलब y। यानी आपको ये सिद्ध करना है एक तरीके से। देखिए एक्स वाई लिखते ही इसलिए है कि ये दिखने में और लिखने में आसान होता है। तो यहाँ पर 90 + x, तो 90 तो ये हो ही गया और x मतलब ये जोड़ोगे तो अपना आप ही ये QoS हो जाए। तो ये हमें सिद्ध करना है, एक्स वाई इस तरीके समझ चाहिए। अब आप देखिए साहब ये सिद्ध करना तो होगा कैसे। आप देखिए ये कोण 90 डिग्री है तो कोण POR ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो उधर का एक 90 है तो ये भी 90 होगा, आपको दिया हुआ है। अब POR को मैं लिख दूंगा x + y, ये 90 हो जाएगा। अब देखिए मुझे जो सिद्ध करना है, मुझे y है वो देखिए जिसमें सिद्ध करना है, यहाँ देखिए y माइनस में आ रहा है, तो इस y को मैं राइट हैंड में लेकर के जाऊंगा, ये हो जाएगा 90 - y। अब देखिए मुझे राइट हैंड में 90 के साथ में x सिद्ध करना है, x चाहिए, तो मैं इधर 90 के साथ x जोड़ दूंगा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड में भी x जोड़ दूंगा और राइट हैंड में भी x जोड़ दूंगा। देखिए जैसे जैसे सिद्ध करना वैसे वैसे करते जाइए। इधर x जोड़ा लेफ्ट हैंड में तो राइट हैंड में भी जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज दोनों तरफ जुड़ रही है, समीकरण है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जोड़ दिया तो ये हो गया 2x, ये हो गया 90 + x और ये रहा 90 + x मतलब ये हो गया QoS और y का मतलब POS, ये चित्र में देखिए POS, ये आ जाएगा POS और ये गुणा में है, x के साथ 2 भाग में चला जाएगा, तो 1/2 कोण QoS माइनस कोण POS और इस x का मतलब आपको मालूम है ये ROS है, ये कोण ROS ये है, ये 1/2 कोण QoS कोण POS और यही आपको सिद्ध करना। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी। कोण में सिद्ध करना है, कोणों में संबंध देखिए, x और y दो कोण हैं, इनका जोड़ 90 डिग्री, क्योंकि ये सरल रेखा POQ, तो इधर ये 90 दे दिया, तो इसका मतलब है कि इधर 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, तो x + y 90 हो जाएगा। फिर y को राइट हैंड में, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना है, दोनों तरफ x जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसके सिद्ध करने में देखिए 90 + x है, फिर अपना आप आगे सरल हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे तो और समझ में आएगा। फिर देखिए छठा प्रश्न, ये चित्र इसमें आपको खुद को बनाना पड़ेगा। कोण XYZ, देखिए आप कोण ऐसे बना लीजिए, ये आपका हो गया कोण X Y और Z, ये कोण हो गया XYZ। ये आपको पूरा कोण दिया हुआ है 64 डिग्री और XY को, ये जो देखिए XY को बिंदु P तक बढ़ाया, इसको यूं पीछे की तरफ बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ाया, बिंदु P तक। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, ये आकृति तो बन गई। यदि किरण वाई क्यू कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, ZYP ये इसको समद्विभाजित करती है, कोण YQ, ये यहाँ पर YQ समद्विभाजित का मतलब ये दोनों बराबर है, ये x होगा तो ये भी x होगा, तभी तो समद्विभाजित होगा। सम द्विभाजित, समान, द्वि का मतलब दो और भाजित मतलब भाग। तो कोण XYQ, कोण देखिए कौन सा है, x y और q, यानी ये कोण आपको कह रहा है कितना होगा, और प्रतिवर्ती ऑफ QYP इसका प्रतिवर्ती चाहिए। तो आप देखिए साहब ये एक सरल रेखा हो गई, क्योंकि एक्स वाई को हमने पीछे बढ़ाया P तक, तो ये यहां पर XYP एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अब ये सरल रेखा है तो इसका मतलब इसके एक ही और बनने वाले, ये सरल रेखा तो एक ही और, ये कोण 64 x, तो इनका जोड़ कितना होगा, इनका जोड़ होगा आपके 180, ये इसका जोड़ बराबर 180, ये हो जाएगा 2x बराबर 180 - 64, ये हो जाएगा साहब 180 में से 64 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और 1 और ये 1, ये इस तरीके से। अब दो गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, भाग देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 5 दूनी 10, एक बचेगा 8,
यानी x का मान कितना हो गया 58। आपको देखिए कौन पूछा है, कौन सा पूछा है मान, एक्स वाई क्यू, ये रहा देखिए यहाँ पर इसका मान पूछा है। अब एक्स वाई क्यू मतलब 64 प्लस एक्स, यही है, ये पूरा मिलाएंगे 64 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 64 प्लस एक्स का मतलब 58, और इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो 8 और 4 12 और 6 और 6 12, तो देखिए ये 122 डिग्री इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको क्यू वाई पी, ये रहा क्यू वाई पी, ये भी आपको मिल गया, क्यू वाई पी यानी जो एक्स है, देखिए क्यू वाई पी एक्स के बराबर है, और एक्स हमारा आया हुआ 58 डिग्री। और ये कह रहा है इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करिए। प्रतिवर्ती आपको बताया हुआ है, प्रतिवर्ती का मतलब है कि 360 में से इसको घटाना है। प्रतिवर्ती किसका, कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, तो यह 58 घटा लीजिए तो पीछे बचेगा 302 डिग्री। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आपकी एक प्रश्नावली जो कि इसकी रेखा और कोण से संबंधित है, ये एक प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई। इसके आप प्रश्न कर लेना, समस्या हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।